हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ध्रुवा इंग्लिश लर्निंग में। पिछले क्लासेज में हम पोइम्स की सीरीज़ को पढ़ रहे थे। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के लेसन नंबर 16 द स्नेयर। ये भी एक पोइम है जिसके रचयिता हैं, जिसके ऑथर हैं जेम्स स्टीफन, इसके ऑथर हैं। इस पोइम में जेम्स स्टीफन ने क्या कुछ बताया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ चर्चा करते हैं जेम्स स्टीफन के जीवन परिचय के ऊपर। तो जेम्स स्टीफन जो हैं ये डबलिन की जो बस्तियां हैं उनमें पले बड़े हुए हैं और इन्होंने अपने शुरुआत में, अपने प्रारंभिक समय में स्टेनोग्राफर के तौर पर कार्य किया। स्टेनोग्राफर के तौर पर उन्होंने कार्य किया है। बाद में उन्होंने कुछ सालों के लिए असिस्टेंट क्यूरेटर की पोस्ट पर भी कार्य किया है उसी डबलिन शहर में। इसके अलावा उनको बड़ा ज़्यादा ही इंटरेस्ट था, बहुत गहरा इंटरेस्ट था किसमें, गैलिक कला में, लीजेंड्स यानी कि साहसिक कथाओं में, इसके अलावा साहित्य और संस्कृति में। तो ये अबाउट द पोइट था जिसमें कवि का जीवन परिचय। इस कविता में क्या कुछ बताया गया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो पोइम है इसमें वर्णन किया गया है एक खरगोश के बारे में जो कि एक जाल में फंसा हुआ है। द पोइम डिपिक्ट्स ए रैबिट इन ए स्नैर, कि इस कविता में जो एक खरगोश के बारे में बताया गया है वो जाल में फंसा हुआ है, क्राइंग आउट ऑफ पेन, और वो दर्द की वजह से चिल्ला भी रहा है। द पोइट कैन रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ द रैबिट, कवि जो है वो उसे रैबिट की, उस खरगोश की जो वॉइस है, आवाज़ है, उसको पहचान तो सकता है। विद इज पा इन टू द स्नेयर, किसकी वजह से पहचान सकता है कि उसके जो पंजे हैं वो, उसका जो पंजा है वो स्नेयर, जाल में फंसा हुआ है। The poet depicts the situation with the effective imaging and sympathetic attitude. कवि ने यहाँ पर उस परिस्थिति को बड़े ही प्रभावशाली कल्पनात्मक रूप से और सौहार्दपूर्ण दृष्टिकोण के साथ में वर्णन किया है। The last line of every stanza is repeated at the beginning of the next one. अंतिम जो पंक्ति है प्रत्येक स्टैंजा की, प्रत्येक छंद की, प्रत्येक स्टैंजा की जो अंतिम पंक्तियाँ हैं उसको रिपीट किया गया है अगले वाले स्टैंजा की शुरू के वाली लाइन से। द फर्स्ट 3 स्टैंजाज आर रिटन इन आइम्बिक टेट्रामीटर विथ स्ट्रेस एट द एंड। पहले जो 3 स्टैंजा हैं उनमें, इन द फर्स्ट 3 स्टैंजा, पहले जो 3 स्टैंजा है उनमें उनको आइम्बिक टेट्रामीटर की शैली में लिखा गया है और जिनके अंत में क्या है, एक स्ट्रेस है, एक स्ट्रेस का मतलब है जोर डाला गया है। लेकिन अंतिम जो स्टैंजा है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें 4 स्टैंजा हमारे पास इस पोइम में, जिसमें 3 स्टैंजा जो हैं उनमें तो क्या है, आइम्बिक टेट्रामीटर से शैली को अपनाया गया है। आइम्बिक टेट्रामीटर का मतलब है कि यहाँ पर 4-4 पंक्तियों की जो छंद होते हैं उसको बताया गया है, जिसमें 4-4 पंक्तियों के छंद के साथ साथ यहाँ पर जो छंद है उनके साथ साथ वहाँ पर सिलेबल हो जाते हैं। सिलेबल का मतलब है उसमें बलागात लगने लग जाते हैं और ये बलागात जो हैं प्रत्येक पंक्ति में 2-2 लगेंगे। इसका मतलब टोटल जो सिलेबल लगेंगे वो इसमें 8 लगने वाले हैं। उसी को कहते हैं आइम्बिक टेट्रामीटर। उसके बाद में लेकिन अंतिम जो पंक्ति है उसमें ऐसा कुछ भी देखने को आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं पोइम के बारे में कि पोइम में क्या कुछ बताया गया है। तो पोइम में कवि जेम्स स्टीफन कहता है कि आई हेयर ए सडन क्राई ऑफ पेन, कि मैंने, आई हेयर मैं सुनता हूँ, ए सडन क्राई ऑफ पेन, कि दर्द की एक अचानक भरी आवाज़, कि मैं यहाँ पर एक अचानक आती हुई एक आवाज़, आती हुई एक चीख को सुन रहा हूँ। देयर इज़ ए रैबिट इन ए स्नेयर, कि एक खरगोश है, देयर इज ए हैबिट, एक खरगोश है जो कहाँ फंसा हुआ है, इन ए स्नेयर, स्नेयर का मतलब एक जाल में, कि मैं अचानक आती हुई उस आवाज़ को सुन सकता हूँ, मैं अचानक आती हुई उस चीख को सुन सकता हूँ जो किसी जाल में कोई एक जो खरगोश है वो फंसा हुआ है। नाउ आई हेयर द क्राई अगेन, अब मैं दोबारा से उस आवाज़ को सुन सकता हूँ, यानी कि अब मुझे वो जो आवाज़ है वो दोबारा से सुनाई दे रही है। बट लेकिन आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे पता नहीं है इस बात का। आई डोंट नो, मैं जानता नहीं हूँ कि ये जो आवाज़ है फ्रॉम वेयर वो कहाँ से आ रही है। तो कवि ने अब बताया कि मुझे अचानक आती हुई चीख जो है वो सुनाई दे रही है। ये चीख जो है खरगोश के जो एक जाल में फंसा हुआ है
और मुझे दोबारा से उसकी आवाज़, उसकी जो चीखें हैं वो सुनाई दे रही है, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि आवाज़ें जो है वो कहाँ से आ रही हैं। नेक्स्ट जो स्टेंजा है उसमें फर्स्ट लाइन दोबारा रिपीट की गई है, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम नोवेयर, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि ये आवाज़ जो है वो चीख जो है वो कहाँ से आ रही है। ही इज़ कॉलिंग आउट फॉर एड, आगे कहता है कभी यहाँ पर कि ही इज़ कॉलिंग आउट फॉर एड। एड का मतलब होता है हेल्प, हेल्प या कह सकते हैं मदद, कि वो जो ही यहाँ पर आया है रैबिट के लिए, खरगोश के लिए, कि जो खरगोश है वो मदद के लिए पुकार रहा है। इज कॉलिंग आउट, कॉलिंग आउट का मतलब है पुकारना, कि वो खरगोश जो है वो मदद के लिए पुकार रहा है। क्राइंग ऑन द फ्राइटनड एयर, और उसकी जो चीख है, उसकी जो आवाज़ है जोर की, उसकी जो चीखें हैं वो इस एयर का मतलब हो गया वातावरण को फ्राइटन कर रही है। फ्राइटन का मतलब हो गया भयभीत बना रही है। वो इस वातावरण को क्या बना रही है, भयभीत बना रही है। और इसी के साथ साथ मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, इसी के साथ साथ प्रत्येक चीज़ को, प्रत्येक प्राणी को, एवरीथिंग का मतलब है यहाँ पर प्रत्येक प्राणी से, इसी के साथ साथ वो जो प्रत्येक प्राणी है उसको भी वो डरा रही है। यानी कि उस खरगोश की जो चीख है वो इसे पूरे एटमॉस्फेयर को, इस पूरे वातावरण को भयभीत बना रही है। इसी के साथ साथ जो प्रत्येक प्राणी है वो भी डर रहा है, वो भी भयभीत हो रहा है। नेक्स्ट जो पंक्ति है वो भी उसी को रिपीट किया गया है, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, यानी कि प्रत्येक जो व्यक्ति है वो डरा रही है, उसको डरा रही है, उसकी चीखें। रिंकिंग अप हिज लिटिल फेस एंड ही क्राइज अगेन फॉर एड, आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस। आगे पोइट कहता है कि रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, उसका जो छोटा सा चेहरा है, लिटिल फेस, उसका जो छोटा सा चेहरा है, वो जो चेहरा है वो रिंकलिंग अप यानी कि वो सिकुड़ रहा है। रिंकलिंग अप का मतलब है कष्ट में सिकुड़ना। तो उसका जो छोटा सा चेहरा है वो कष्ट की वजह से क्या होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। एंड ही क्राइज अगेन फॉर हेड, और वो दोबारा से मदद के लिए चिल्ला रहा है, चीख रहा है। कि मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, कि प्रत्येक जो चीज़ें हैं, प्रत्येक प्राणी है उसको वो भयभीत बना रही है, उसकी चीखें। और उसका जो लिटिल फेस है, उसका जो छोटा सा प्यारा सा चेहरा है, वो छोटा सा चेहरा सिकुड़ता हुआ जा रहा है। और वो जो एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, और वो जो रैबिट है, खरगोश है, वो दोबारा से मदद के लिए, फॉर एड का मतलब मदद है, वो जो रैबिट है वो दोबारा से मदद के लिए चिल्ला रहा है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं उस स्थान को तलाश नहीं सकता, मैं उस स्थान का पता नहीं लगा सकता कि वो स्थान कौन सा है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं उस स्थान को तलाश नहीं सकता। वेयर, कि जहाँ इज पा, उसके जो पंजे है, इज इन द स्नेर, उसके जो पंजे हैं वो जाल में फंसे हुए। मैं उस स्थान को तलाश नहीं सकता कि जिस स्थान पर उसके जो पंजे हैं वो फंसे हुए हैं। लिटिल वन, ओ लिटिल वन, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर। अब यहाँ पर कवि जो है उस छोटे खरगोश को संबोधन करते हुए बोल रहा है कि ओ छोटे खरगोश, मैं तुझे सभी जगह तलाश रहा हूँ। यहाँ पर अंतिम पंक्तियों में कवि जो है उस खरगोश को संबोधित करते हुए बोल रहा है कि अरे छोटे से प्राणी, अरे छोटे से खरगोश, मैं तुझे सभी स्थानों पर ढूंढ रहा हूँ और जल्द ही तुम मेरे को मिल जाएगा। इसी प्रकार से ये जो पोइम है वो समाप्त होती है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जिसमें से 10 से 20 वर्ड्स में जो क्वेश्चंस हैं वो केवल आपको राइम के संबंधित या फिर किसी स्टैंजा में किस चीज़ का प्रयोग किया गया उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चनों के चांसेस जो होंगे आपको केवल और केवल जो आपके पास 4 नंबर का एक्सट्रैक्ट आएगा उसमें देखने को मिलेंगे, तो आप उस पोएम के माध्यम से आप देख सकते हो। क्वेश्चन आंसरों की बात करें तो 20 से 30 वर्ड में एक्सप्लेन द फ्रेज फ्राइटन एयर, कि यहाँ पर पूछा गया है कि एक्सप्लेन करो, व्याख्या करो। एक वाक्यांश दिया गया फ्राइटन एयर, यानी कि भयभीत, डरावना कह सकते हैं वातावरण। तो डरावना वातावरण कैसे हुआ कि यहाँ पर जो खरगोश था वो जाल में फंसा हुआ था, उसकी जो चीखें हैं वो पूरे वातावरण को डरावनी कर रही थी। साथ ही साथ जो प्रत्येक प्राणी थे, प्रत्येक जो वहाँ पर जीव जंतु थे, उनको में भी भय का वातावरण बना रहा था। वाई इज़ द पोइट सर्चिंग फॉर द रैबिट, कि यहाँ पर जो कवि है, वाई इज़ द पोइट सर्चिंग फॉर द रैबिट, की जो कवि है वो खरगोश की तलाश क्यों कर रहा है? क्योंकि वो इसलिए कर रहा है कि जो खरगोश है वो जाल में फंसा हुआ है और वह सहायता के लिए पुकार रहा है। कवि जो है वो सहायता करना तो चाहता है लेकिन वो उसको ढूंढ पाने में सक्षम नहीं है।
हु इज़ अफ्रेड एंड वाई, कौन डर रहा है और क्यों। तो यहाँ पर खरगोश डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है? क्योंकि वो किस में फंसा हुआ है? एक जाल में फंसा हुआ है। हालांकि जो कवि है वो भी डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है? क्योंकि वो उस खरगोश को ढूंढ पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। वाट प्रोवाइड्स यूनिटी इन द टू द पोएम, सॉरी, कि यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस कविता को यूनिटी दे रही है। यूनिटी मतलब एकता प्रदान कर रही है। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ है कि यहाँ पर बताई गई थी कि जो प्रत्येक स्टेंजा की अंतिम जो पंक्ति है वो अगले स्टेंजा की प्रथम पंक्ति दी जाएगी। तो यही एक इसमें यूनिटी देखने को मिल रही है। तो इस पोइम में ये सब देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारी पोइम्स की जो सभी क्लासेज है वो कैसी लग रही हैं? अपना फीडबैक जो है वो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें अपने नाम के साथ में। और सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सभी अपने फ्रेंड्स में बांटते रहें ताकि हमारा जो चैनल है और अच्छे से ग्रोथ कर सके।